قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا يها بما فيها ويبني مجده. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई के साथ चाय के इस ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज हम बात करेंगे बिजनेस पर। क्यों? जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हर तरफ जॉब कटिंग चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और इसी तरह के और मज़ीद सवाल, जैसे कि क्या कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए एक बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरह के और सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान निसार भाई। तो मैं बिना देरी किए हमारे आज के मेहमान का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम निसार भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, सबसे पहले भाई के साथ चाय इस प्रोग्राम के व्यूअर्स और होस्ट का मैं भी इस्तकबाल करता हूँ बड़े तहे दिल से। तो आज की इस सेशन की शुरुआत हम इसी सवाल से करते हैं कि बिज़नेस ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। एक और चीज़ बता दूँ बिज़नेस के बारे में, ये एक रियलिटी हो चुकी है कि आजकल जॉब मैसेकर हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है नौकरियों का। अब हम उस ज़माने से गुज़र रहे हैं कि हमें इर्द गिर्द देख कर बिज़नेस की इब्तदा करनी चाहिए। आज बिज़नेस फिर से ज़िंदा हो रहा है। एक ज़माना था कि लोग बिज़नेस पसंद नहीं करते थे, यानी अगर बच्चा अगर पढ़ने में तेज़ नहीं है। जब मैं स्कूल में था, और बहुत सारे मेरी उम्र के लोग इस बात की तायद करेंगे, जब मैं स्कूल में था तो अगर कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होता था तो उसको ताना दिया जाता था, अगर पढ़ेगा नहीं तो बाप दादा के धंधे पे बैठना पड़ेगा बाप दादा के धंधे पे बैठना पड़ेगा, यानी उसको एक हल्की चीज़ गिनी जाती थी और तरजीह दी जाती थी कि पढ़ लिख कर अच्छी तनख्वाह हासिल करे, बड़ी नौकरी मिल जाए, लोग साहब बोले, डॉक्टर साहब, वकील साहब। हाँ, ऐसी कोई प्रोफेशन या कोई नौकरी जिसमें एक स्टडी इनकम हो, लोग उसको तरजीह देते थे। लेकिन आज माहौल चेंज हो गया है। आज बाप दादा का धंधा एक एसेट हो चुका है, क्योंकि आज अगर नया बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। गुडविल इस्टेब्लिश करने के लिए, गिराकी लाने के लिए आपको लाखों रुपए का खर्च करना पड़ेगा। और बाप दादा का धंधा रेडीमेड, गुडविल हैं, कस्टमर्स हैं, इनकम चालू है, बस बैठकर उसको अपग्रेड करना है। तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया। यूँ समझ लीजिए बिज़नेस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइव हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया कि बिज़नेस ही क्यों। लेकिन निसार भाई, मेरा एक और सवाल ये बनता है यहाँ पर कि आखिर बिज़नेस सीखना क्यों चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी के पास कुछ पैसा है और अगर वो कुछ स्टार्ट करना चाहता है तो वो यही कहेगा कि बस जल्दी से स्टार्ट कर दूँ और इधर उधर मैं अपना टाइम ना लगाऊँ किसी भी चीज़ को, फिर समझूंगा और फिर उसमें मज़ीद और टाइम लगेगा, तो बस जल्दी डायरेक्ट वो पैसा लगा के और चीज़ों को शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालिए कि सीखना क्यों चाहिए। एक चीज़ है आपका सवाल कि बिज़नेस क्यों सीखना चाहिए। देखिए, चाय बनाना भी सीखना पड़ता है, कांदा लहसुन काटना भी सीखना पड़ता है, स्विमिंग करना सीखना पड़ता है, गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, मैथ साइंस सीखकर डॉक्टर बनना भी सीखना पड़ता है। तमाम चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आप डॉक्टर बनने के बाद सर्जन नहीं बन सकते जब तक कि आप इंटर्नशिप नहीं करते और किसी सर्जन के हाथ के नीचे काम नहीं करते, किसी की जान चली जा सकती है। राइट, बिज़नेस का भी कुछ ऐसा ही है। बिज़नेस सीखना चाहिए, लेकिन सीखेंगे कहाँ? सवाल ये होता है कि आप बिज़नेस सीखेंगे कहाँ? स्कूल कॉलेज में कोई डिग्री नहीं है। जो बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्रियां हैं ना, वो बड़े बड़े कैपिटलिस्टों की बिज़नेस को संभालने की नौकरियां वाले कोर्सेस है। वो आपको बिज़नेस नहीं सिखाएंगे, आपको दूसरों का बिज़नेस कैसे संभालना वो सिखाएंगे। आफ्टर ऑल इट्स ए जॉब। क्यों ऐसा है ना? स्कूल और कॉलेज का कसूर नहीं है इसमें। क्यों? कि हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, जब इन्होंने बेचारों ने ज़िंदगी में कभी बिज़नेस ही नहीं किया तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमको बिज़नेस सिखाएं। अगर मैंने ज़िंदगी में गाड़ी नहीं चलाई और मैं 10,000 वीडियोस देख लूँ यूट्यूब पर, क्या मैं गाड़ी का ट्रेनर बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स ना। मैं वीडियो देखकर क्या स्विमर बन सकता हूँ पानी में उतरे बिना? जी नहीं। पानी में उतरना पड़ेगा, डुबकियाँ खाना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, तब जाके सामने किनारे पहुँचेंगे। बिज़नेस में भी वैसा है। तो हमारे स्कूलों में ये सिलेबस ही नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स जॉब ओरिएंटलिस्ट होते हैं।
जैसे कि आम तौर पे लोग होते हैं। इसीलिए बिज़नेस सीखना चाहिए, और इसीलिए मैंने ये बिज़नेस लर्निंग कोर्स बनाया हूँ। ये स्मॉल बिज़नेस की बात चल रही है। मैं वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप और रातों रात करोड़पति बन जाओ और ये जो जंक कोर्सेज जो चलते हैं ना, मैं उसका कायल नहीं हूँ, ना मैं उसकी तरजीह करता हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि ये सब ख्वाब दिखाते हैं। अगर ऐसा होता तो कुछ लोगों के जो कोर्सेज है एंटरप्रेन्योरशिप, मिलियनर बन जाओ, इनके लाखों नुक्ते यानी लाखों कॉपीज़ बिक गई किताबों की, और लाखों लोग वीडियो देखते हैं, तो क्या लाखों लोग करोड़पति हुए? नहीं हुए, बल्कि कई लोगों के पैसे डूब गए होंगे कई लोग अभी भी मजदूरियाँ करते होंगे ख्वाब देखते होंगे पैसे वालों का। मेरा जो कोर्स है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। आपका बजट 10,000 रुपये का हो, 10,000 दिरहम का हो, 25,000 दिरहम का हो, 1,00,000 दिरहम का हो, या $10,000 का हो, छोटा बिजनेस। बिगिन स्मॉल ग्रो बिग, मैं ये सिखाता हूँ। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। जब से इंसानियत ने ये ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया है, ये फैशन आज तक चलती रही है, और आज 90% बिजनेसेस दुनिया में, 90% बिजनेसेस ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आपने बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ हमें ये बात को समझाया, और सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये लगा कि कोई भी चीज़ है हमें वो सीखना ज़रूरी है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, क्रिकेटर हो, या फिर अगर हम सब्ज़ी भी काट रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। यही है कि एक डॉक्टर अगर 4 साल के MBBS डिग्री कर लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन गया। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कि इंटर्नशिप लेनी पड़ती है, तब जाके उसको अप्रूवल मिलता है अपनी प्रैक्टिस करने का। आपने हमें ये बताया है कि आपका जो कोर्स है वो छोटे बिज़नेस के ऊपर बात ज़्यादा करता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस के ऊपर बात करता है। लेकिन सर, हमारे यहाँ कुछ ऐसा भी तबका है जो ये कहता है कि छोटे बिज़नेस क्या होते हैं, कि जैसे अगर उसका लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री का काम नहीं करना है, या फिर चाय की दुकान नहीं खोलनी है, या फिर कुछ ऐसे ही छोटे मोटे काम, वो कुछ भी सोचते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, कुछ हटके सोचते हैं, कुछ जैसा कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसा, कुछ बिजनेसमैन बड़े बड़े। तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये ट्रेडिशनल बिज़नेस आखिर क्या चीज़ है? अब सवाल ये होता है कि क्या छोटा बिजनेस छोटा होता है? अक्सर लोग अपने ईगो बीच में लेकर आते हैं कि मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैं ये छोटे बिजनेस, ये चाय के बागड़े, ये पकोड़े की दुकान ये गैरेज का काम, ये कैसे मैं कर सकता हूँ साहब? हम तो अच्छी तनख्वाह वाली जॉब देखेंगे, लेकिन जानते नहीं हैं कि कई लोगों को मैंने दुबई में देखा हूँ, कई लोगों को जिनके 25-25 कैफेटेरिया होते हैं। वाह, 25 कैफेटेरिया, और मर्सिडीज़ बेंज और BMW में घूमते हैं नई गाड़ियाँ लेकर। तो इन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की। फैब्रिकेशन का काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, फैब्रिकेटर्स, लेकिन लाखों रुपया कमाते हैं। क्योंकि उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि वो कपड़ा पहनकर, जो मजदूर लोग कपड़ा पहनते हैं ना, वो पहनकर कारखाने में लग जाते हैं ये लोग। कोई बात नहीं। मैंने ऐसे ऐसे चाय वालों की दुकानें देखी है कि सेठ खुद 1 कप चाय लेकर ऑफिस में बेचने जाता है। किसी ने ऑर्डर किया तो चाय सर्व करने के लिए जाता है, क्योंकि दूसरे लोग बिजी थे। शर्मिंदगी की बात अगर आपके अंदर रही, आप तरक्की नहीं कर सकते हो। काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे बड़े बड़े पैगंबर साहब, हाँ, सारे के सारे पैगंबर, सही हदीस है बुखारी की, शेपर्ड से, चरवाहे थे। आज अगर किसी को बोलेंगे बकरे का बिजनेस करो तो कहेगा आप तो ग्रेजुएट है यार तमाम अंबिया की सुन्नत है। अक्सर साहबा किराम शेपर्ड थे, क्यों शर्माना? दाऊद अलैहिस्सलाम लुहार थे, आयरन स्मिथ, और ऐसे कई अंबिया के पास अलग अलग बिजनेस था, प्रोफेशन था। कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। और कभी कभी हो सकता है कि आपका बिजनेस आपको टॉप पे ले जा सकता है। ये जो एडिडास की कंपनी आप देखते हैं ना, वो शुरू किसने की थी? एक मोची ने की थी, कॉबलर। एक कॉबलर एडिडास कंपनी का मालिक बन सकता है। एक छोटा सा बावर्ची केंटकी, बर्गर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हो जाते हैं, छोटे से बावर्ची। तो कभी भी शर्माना नहीं। मैंने एक शख्स को देखा, हमारे घर के नीचे किराने की दुकान है, चिवड़े की दुकान है, चिवड़ा, वेफर, समोसा, बटाटा वड़ा, और वो लड़का काफ़ी ऐसा लग रहा था पढ़ा लिखा है। तो बातचीत हुई मेरी उनसे, तो कहते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अरे वाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ये दुकान पे बैठ गए साहब चिवड़े की? कहते कि बाप दादा का धंधा है ना, कई सालों से चलता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर लोगों के हिसाब किताब लिखूंगा तो नौकरी होती है।
उतनी मेहनत में अगर बाप दादी के बिज़नेस पे करूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, तो कारोबार बढ़ सकता है, हमारा बिज़नेस बढ़ सकता है। तो मैंने अपना ईगो बाजू में रख दिया और मैं डैडी की दुकान में चिवड़ा बेच रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद मैंने उसे देखा कि उन्होंने बाजू में एक दूसरी दुकान भी खरीद ली, तरक्की हो गई। अगर ईगो रखा होता है, जी मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो किसी के वहाँ मेहता जी बनकर किताबें लिखते रहते हैं अकाउंट्स की, है कि नहीं? तो कभी भी शर्माना नहीं। पैसा जहाँ से आता है, हलाल की रोज़ी का, अल्लाह जहाँ से भेजता है वेलकम कीजिए इंशाल्लाह। जी निसार भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हलाल रोज़ी अगर आपको छोटे कामों को करने से आ रही है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, उससे रुकना नहीं चाहिए। अब हम आपके कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, जिसका नाम बिगिन स्मॉल ग्रो बिग है। आखिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा जो कोर्स है ये 21 एपिसोड्स लेसन है, वीडियो लेसन्स, 21 एपिसोड्स और 3-4 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सिलेबस है। ये कोर्स उर्दू में है, हिंदी में है। बम्बई की उर्दू और हिंदी तकरीबन सेम होती है। तो ये मासिस और फ्रेश ग्रेजुएट्स और न्यू बिजनेसमैनों को नज़रों में रखकर मैंने ये छोटा सा कोर्स बनाया, 21 एपिसोड्स। और ये लंबे चौड़े एपिसोड्स नहीं है, नहीं कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एग्ज़ाम्स की तरह आपको बार बार सुनकर रट्टा मारना है, डायग्राम्स बनाने हैं, नॉट एट ऑल। आप सुनते जाए, आपका बिजनेस माइंडसेट बनेगा, आपको पता चलेगा बिजनेस कैसे तलाश करने का। आप डिस्कस करोगे बिजनेसमैनों के साथ तो क्या डिस्कस करोगे, आप आइडिया कहाँ से लोगे बिज़नेस की, आप अंदाज़ा कहाँ से लगाओगे, कैसे लगाओगे कि यहाँ पे ये बिज़नेस चल सकता है कि नहीं चल सकता है, कौन सा बिज़नेस करूँ, कौन सा बिज़नेस कहाँ चल सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें सिखाई। उसके बाद टीम बिल्डिंग, ग्राहक के साथ रिश्ते कैसे रखने के, सेल्स कैसे करने का, जो बुनियादी चीज़ें हैं बिज़नेस को चलाने में, ट्रेडिशनल बिज़नेस को चलाने में, उसको मैंने कोर्स के अंदर कॉम्पैक्ट किया। और ये कोर्स पूरा मेरा 30-40 साल का जो बिज़नेस का तजुर्बा है, ऑब्जर्वेशन का, खुद मैंने अपने लाखों रुपया का नुकसान किया हूँ दुबई में, बम्बई में बिज़नेस में। तो ये सारे नुकसानात से गुज़रने के बाद मैंने जो तजुर्बा हासिल किया, जो पैसा कमाया, जो करियर बनाया अपना बिज़नेस में, उसको जमा करके मैंने लोगों के फ़ायदे के लिए, ताकि लोगों के पैसे बच जाए, लोगों को पता चले कैसे इन्वेस्ट करने का, इन सारी चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके आपके लिए कोर्स बनाया, बिज़नेस लर्निंग कोर्स, बिगिन स्मॉल ग्रो बिग। और उसको मैंने बहुत अफोर्डेबल फ़ीस रखा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज लोग इतना पैसा नहीं दे पाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि जितना हो सके उतना अफोर्डेबल रखूँ। अलबत्ता उतना तो आपने मुझे देना चाहिए कि आपके मोबाइल का 1/4 हिस्सा जो होता है उतनी फ़ीस है। अब अंदाज़ा लगाइए आपका मोबाइल कितने का है, इतनी फ़ीस सीखने में आदमी को खर्च करना चाहिए। तो आप उसे ज़रूर कोर्स देखिए और उसमें स्पीच वर्कआउट्स पे आप ईमेल कीजिए, आपको डिटेल्स आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो सर, कहने का मतलब यही है कि ये एक एफोर्डेबल कोर्स है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट भी बआसानी कर सकता है। निसार भाई, अभी आपने पीछे एक बात की थी बिज़नेस, ट्रेडिशनल बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, उसको थोड़ा सा वाज़ेह कर सकेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपका सवाल जो है, एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस में क्या फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, मैं तबेले से दूध लाता हूँ और उसे बेचता हूँ, उसे कहते हैं बिज़नेस। उस दूध की चाय बनाकर मैं बेचता हूँ, उसे भी कहते हैं बिज़नेस। उस दूध का दही बनाकर बेचता हूँ, उसे भी कहते हैं बिज़नेस। लेकिन अगर मैं दूध लाता हूँ, उसका पैकिंग करता हूँ, 2-4 खूबसूरत मॉडल आ जाते हैं कवर के ऊपर, और मार्केटिंग करता हूँ, और साथ ही साथ उसका आइसक्रीम बनाता हूँ। यानी वो 70-80 रुपये का दूध मैं आइसक्रीम बनाकर 400-500 रुपये किलो में बेचता हूँ। तो उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आमतौर पे एंटरप्रेन्योरशिप जो रहती हैं, अक्सर सब नहीं, जंक प्रोडक्ट्स होते हैं। केक, आप अगर केक की दुकान खोल के बेचेंगे तो बिकेगी नहीं, आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप है ना। और दुबई में कम से कम, दुबई है, गल्फ़ है, और पूरी दुनिया में चाय की दुकानें कितनी सारी हैं। लेकिन अब नया ट्रेंड आया एंटरप्रेन्योरशिप, वो जो 10 रुपये की चाय 100 रुपये में बिकती है। क्यों? एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है और उसमें आपको एक अच्छा सा टेबल मिलता है, वाईफाई फ्री मिलता है, आप अपना नेटवर्क बैठकर लैपटॉप खोलकर स्टडीज़ कर सकते हो, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग कर सकते हो, और उस चाय के साथ आपको टोस्ट और बटर और ऑमलेट कुछ चाहिए तो वो भी स्टाइलिश डिश में आते हैं। ये सारी चीज़ें का एक ब्रांडिंग होता है। तो वो 10 रुपये की चाय के ऊपर 10-20 रुपये का खर्चा करके 100 रुपये में बेचते हैं। इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और इसमें नुकसान होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जब नुकसान में जाते हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में इनका नुकसान होता है।
तो मैं गुजारिश करूँगा बिगिन स्मॉल ग्रो बिग। छोटे बिजनेस अगर एक्सपीरियंस करना है किसी को कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो छोटे बिजनेस से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी चालू रखिएगा, साइड बाय साइड छोटा बिजनेस कीजिएगा। मेरे कोर्स के अंदर मैंने बताया हूँ किस तरह से कर सकते हैं, बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी, मैं तो सिर्फ यहाँ पे कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है, आप मिस मत कीजिएगा उस कोर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें ये बताया कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। निसार भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर दें, ताकि हमारे जहनों में जो सवाल हैं, सुनने में यही आता है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर कि इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारे ये जो जहनों में सवाल हैं ये थोड़े से दूर हो जाएंगे, इन्हें मज़ीद डिफ़ाइन कर दें। और मैं समझाऊँ डिटेल में एक और एग्जांपल देकर एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में क्या फ़र्क है। मैं पेंटर हूँ, पेंटर सपोज़, तो इसे कहते हैं हॉबी या पैशन। अब उस पेंटिंग को मैंने आगे बढ़ाया, मैंने 25-30 पेंटिंग्स कर दी है एक हफ़्ता छुट्टी लेकर। अब उस पेंटिंग को मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि भैया मैंने एक एग्जीबिशन रखा है, आप लोग आइए। तो लोगों का वहाँ आना और लोगों को पता चलना, इसे कहते हैं मार्केटिंग। अब उसके बारे में मैंने यूट्यूब बनाकर वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दिया, उसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट। वही पेंटिंग है, मेरा प्रोफेशन है, मैंने उसको थोड़ा सी तादाद में बढ़ा दिया और लोगों को जमा किया, इसको मार्केटिंग कहते हैं। अब उसको यूट्यूब पे डाला, फेसबुक पे डाला, उसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। फिर उसको बेचना शुरू किया कि एक पेंटिंग इतने की, एक पेंटिंग उतने की, क्योंकि अब थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आ रहा है पूरा इवेंट, आई एम टर्निंग इट इनटू एन इवेंट। तो एडवर्टीजमेंट हो गई। अब कोई लोगों ने पेंटिंग खरीदना शुरू किया, लोग मुझे ऑर्डर देने लगे कि हमारे कर्टन पे पेंट कर दीजिए, हमारी दीवार पे पेंट कीजिए, मैं उसका पैसा लेने लगा। अब उसके बाद एक ब्रश बनाने वाली कंपनी या कलर बनाने वाली कंपनी मेरे पास आकर कहती है, साहब आपका नाम रख सकते हैं कि आप हमारी एडवर्टीजमेंट में कि हमारे ब्रशेस, हमारे पेंट्स नडियाडवाला पेंटर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहूँगा मैं उसका पैसा लूँगा, मैं उसका पैसा लूँगा। ये हो गया ब्रांडिंग। इन सारी चीज़ों को मिलाकर होता है एंटरप्रेन्योरशिप। हॉबी का मार्केटिंग, हॉबी का सेलिंग, उसके बाद एडवर्टीजमेंट और साथ ही साथ अपना ब्रांडिंग करना, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर मैं और स्मार्ट रहूँ तो किसी वीआईपी को बुलाकर मेरे 2-4 पेंटिंग गिफ्ट दूं और अपनी फ़ोटो निकालकर फेसबुक, यूट्यूब पे डालूं, लोगों को टैग करूं, तो मैं किसी और को अपने पेंटिंग का ब्रांड बनाकर बेच रहा हूं। ये हाई पैमाने पे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो एक पेंटिंग जो फुर्सत में बनाई थी उसका पूरा बिजनेस बनकर मैंने उसका एंटरप्रेन्योरशिप कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए स्किल्स, टैलेंट्स और सब्र और मेहनत और मार्केटिंग के अंदर बहुत वक्त जाता है, पैसा जाता है, उसमें बहुत इस्तकामत होना चाहिए। तो मैं नहीं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप टोटली हराम है। इट डिपेंड्स अपॉन टैलेंट्स, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, जज़ाकल्लाह खैर निसार भाई, आज के हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे व्यूवर्स को भी ये प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा, जिसका नाम है भाई के साथ चाय। इंशाल्लाह हम जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني